मध्यकालीन भारत, मिडिएवल इंडिया यानी मिडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर अरबों का आक्रमण, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा मध्यकालीन भारत। ध्यान रखिए, भारत पर अरब का आक्रमण से स्टार्ट होता है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 में, सबसे पहला आक्रमण सिंध पर 712 में और विजय भी पाई। 711 में भी अरबों ने आक्रमण किया था लेकिन असफल रहे और 712 में विजय पाई थी। ठीक है। अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। अरब आक्रमण के समय जब अरबों ने आक्रमण किया उस समय सिंध यानी हमारे भारत का जो राजा था, सिंध यानी कि सिंधु का राजा कौन था? दाहिर था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। भारत आने का उद्देश्य क्या था अरब वासियों का? धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। महमूद गजनी आ गया ये। 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितगिन ने शासन किया। इसी के शासनकाल 972 से 77, अल्पतगिन का शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन जयपाल शासन कर रहा था। शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद, अल्पतगिन का दामाद कौन था? सुबुक्तगिन, और गुलाम भी था। गजनी की गद्दी पर कब बैठा? 977 ईस्वी में। महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था। सुबुक्तगिन का पुत्र कौन था? महमूद गजनी। यही सब मेन पॉइंट है जो याद करना है आपको, जिसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ। 1 नवंबर जरूरी नहीं है, 971 ईस्वी में हुआ। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। महमूद गजनी खुरासन का शासक था जब उसके पिता सुबुक्तगिन कहीं और का था, गजनी का था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मुल्लाह की उपाधि दी, यानी जिसे एवार्ड कहा जाता है। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी कब गद्दी पर बैठा? 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, यानी सिंहासन पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी को कौन सी उपाधि दी थी? यही क्वेश्चन में आएगा। यमीन उद दौला था, यमीन उल मिल्लाह। महमूद गजनवी को 27 वर्ष की अवस्था में ये मिला था। किसने दिया था? बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये कई बार आप लोग सुने भी होंगे। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, यानी कि मूर्ति को तोड़ता था। हर जगह मंदिर में जाके मूर्ति तोड़ता था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में, तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। पहले तो 1000 में किया पेशावर के कुछ भाग पर, और दूसरा 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। इसमें जयपाल की पराजय हुई और महमूद गजनवी जीत गया। महमूद गजनी ने फिर 1008 में किया। सबसे पहले 1000 में, देखिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1 साल बाद 1001 में, ठीक, जिसमें जयपाल हार गया। शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। फिर 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली बार महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ठीक है ना, नागरकोट में किया था। पहली बार महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है 1008 में महमूद गजनवी का। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्रा स्वामिनी की
कांस्य निर्मित आदमकद की प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया था। यहाँ से मूर्ति चुरवा करके भिजवा दिया था। थानेश्वर के चक्रस्वामी की कांस्य मूर्ति, कांसा की जो मूर्ति हुआ था, तांबा और टीन का मिलाकर कांसा बनाया था, उसी का जो मूर्ति था वो गजनी रंगभूमि में रखवा दिया था। अपना राज्य महमूद गजनवी का जो राज था गजनी, वहीं रखवा दिया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में हुआ। देखिए, याद रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है? 1025 में सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, वहीं पर है। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार यानी कि संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायक करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। नोट: सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसे पुनर्निर्माण यानी फिर से निर्माण कराया गया और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। चलिए, यहीं तक बस करते हैं। जितना पढ़ाए हैं इतना एकदम याद करिए, बार बार रिपीट करिए वीडियो को। बस इतना ही अनुरोध है, पढ़ते रहिए।